जैसे कि एचसीएफ एलसीएम की क्लास में हमने फॉर्मूले को देख लिया था और उनको डिफाइन कर लिया था और उनमें देख लिया था कि दो विधियों से हम एचसीएफ एलसीएफ को निकाल सकते हैं। एक विधि होती है आपकी गुणनखंड विधि, एक होती है आपकी भाग विधि। गुणनखंड विधि को आप बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड और भाग विधि को बोलते हैं डिवाइजेशन मेथड द्वारा। तो देख लिया था, उसी के आधार पर क्वेश्चन को करते हैं। और जो प्रश्नावली आपने 10th क्लास में देखी होगी, प्रश्नावली 1.1, उससे कुछ क्वेश्चन को करते हैं, जिससे आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी और थोड़ा दिमाग में जो कॉन्सेप्ट होगा वो बैठ जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देखिएगा क्वेश्चन। तो इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब प्राइम फैक्टर बताने, क्या बताने, प्राइम। इसके अभाज्य गुणनखंडों का मतलब होता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब कि इसके फैक्टर लिखने, क्या लिखने, प्राइम फैक्टर लिखने। वो तो लिखेंगे कैसे, तो अलग अलग सॉल्व करते, जैसे कि देखेंगे हम क्या। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 140 मतलब 140। तो 140 के निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, उससे निकालेंगे। 2 का जब डिवाइड देंगे कितना यार बार जाएगा, 2 का टेबल पढ़ाएंगे, 2 का पाड़ा पढ़ाएंगे कितने बार, 7 बार हो जाएगा। 0 की 0, फिर 2 से डिवाइड देंगे कितना है, 35। 2 का डिवाइड जब देंगे 7, 2 का 2, 2 4 द्वितीय 6, 3 बार गया। इसमें एक कैरी बचा, इसको कितना 10 हो गया। तो 2 5 या 10 मतलब 2 5 10। फिर आ जाओ 5 से किससे डिवाइड करें, सबसे छोटी कैसे, 5 से। 5 से 35, फिर 5 है 5, 5 10, 5 3 15, 5 20, 5 25, 5 7 35 मतलब 5 का पाड़ा पढ़ाएंगे। 5 का 5, 5 10, 5 3 15, 5 20, 5 25, 5 6 के 30, 5 7 35 आ गया 7 बार। ये हो गए आपके क्या, जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, जो हो गए क्या, फैक्टर। कौन से हो गए, प्राइम फैक्टर। ऐसे थोड़ा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, कैसे लिखें, 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक, आगे बात समझ में, ठीक। अब 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये तो आपके हो गए क्या, अभाज्य गुणनखंड हो गए। क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। एक चीज और बता दो, अब आप बोलोगे कि जैसे आपने 2 मल्टीप्लाई 2 पे कैसे 2 लिख दिया, तो आपको पता होगी कि गुणा में जो समान पद होते हैं जे कैसे हमारे कौन है, जब अचर पद मतलब कांस्टेंट है। मतलब अचर क्या होता है, अचर होता है 1 और वो अचर होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे कांस्टेंट। इनको क्या बोलते हैं, 0 1 2 3 4 5, ये क्या होते हैं हमारे कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और चर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल वो हमारे होते हैं क्या, अल्फाबेट। क्या होते हैं, अल्फाबेट ABCD, मतलब ए से लेके जेड तक, A to Z। इसको क्या बोलते हैं, हम चर बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल। तो जैसे कि हमने देखा होगा, तो हमने मल्टीपल दोनों के आज देख लेते हैं। कैसे देख लिए, जैसे 2 है, 2 पे पावर 1 है, 2 पे पावर 2 है। और गुणा में घातें कैसी होती है, हमारे से हमेशा जुड़ जाती हैं। तो 2 पे पावर कितना, 1 + 1, तो कितना, 2 पे पावर कितना होगा, 2 हो गया। आगे बात में जैसे कहीं लिखा है आपका, यही वैल्यू आपकी क्या इसमें वेरिएबल में दी है, मतलब अचर में दी है। अचर में तो अचर मल्टीप्लाई, समान पदों की घातें कैसी होती है, गुणा जुड़ जाती है। मल्टीपल में घातें कैसी हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, 1 1 पावर कितनी, 1 है, तो कितनी हो जाएंगी आपकी, 3। 1 1 2 और 3 पावर हो जाएंगे। ऐसे ही कहीं आपका लिखा है, जैसे a पे पावर कितना लिखा है आपका, a पे पावर 50 लिखा है। कितना लिखा है, a पे पावर 50 लिखा है। मल्टीप्लाई a पे पावर 30 लिखा है आपका। ये तो आपकी क्या पावर होती है, जैसे x पे पावर 2 है, ये आपकी क्या होती है, घात होती है। घात मतलब पावर होती है, क्या होती है, पावर होती है। और जे आपका क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है, x हमारा क्या है, आधार। आधार हमारा क्या है, x है, बेस है। ठीक है, और पावर कितनी हमारी, 2। तो याद रखना क्या होता है, जब समान वेरिएबल होंगे, वेरिएबल का मतलब ये एक और एक क्या समान है, तो समान समान कैसे होंगे, तो उनकी घातें कैसी हो जाती, जुड़ जाती हैं। कैसी होती, जुड़ जाती। तो 50 + 30 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना, भाग में घातें हमेशा घट जाती हैं और गुणा में घातें कैसी होती है, समान पदों जुड़ जाती हैं। ठीक, बात ध्यान रखना जी। अल्फाबेट ज्यादातर वेरिएबल का ही यूज होता है एलजेब्रिक में, काय में, एलजेब्रा में। ठीक है, जो बीजगणित होता है ना आपका, उसमें। अब देख लीजिए ये फैक्टर हो गए आपके 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7, ये तो आपके 140 हो गए। अब निकाल दे 156 के, तो निकालिएगा। जब 156 के निकालेंगे तो 2 से डिवाइड देंगे, कितने बार जाएगा, 7 बार। और फिर एक कैरी बचा तो कितना 60 हो गया, तो 8 बार गया। 2 से फिर डिवाइड देंगे, 2 3 या 6, फिर कैरी बचा कितना हो गया, एक आंसर 18 हो गया, 18 की 9, फिर 3 से डिवाइड किया, 3 का 3 का 3 3 तरफ 9, मतलब 3 या 3 या 9 हो गया। अब किससे 30 से जाएगा। ठीक, तो लिख दो इसके भी, इसके कितने हो गए 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 सेम है, 2 मल्टीप्लाई 2 3, और थोड़े स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो पावर कैसे है, जुड़ जाएंगे समान पदों पे, एक और एक 2 और 3 मल्टीप्लाई 30, ये आपका आंसर होगा। फिर देखते हैं 38 25, क्या देखते हैं 38 25। ठीक है, देखिएगा, इसको रफ कर देता हूं। 38 25, लास्ट में डिजिट कैसा है आपका 5 है, कितना है 5, इकाई में अंक देखो क्या है 5 है। ध्यान रखना, अगर लास्ट डिजिट में 0 या 5 होता है, 0 या 5 हो तो कैसा वो कट जाएगा, जैसे कहीं लिखा है आपका 40 लिखा है तो 5 से कट जाएगा। ठीक, अगर आपका कहीं भी लिखा है 55 लिखा है तब भी कट जाएगा। मतलब इकाई के अंक में अगर जे होती है हमारी क्या व्यवस्था का डिजिबिलिटी होती है, क्या होती है डिजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि 5 से कटने वाली संख्या वो होती है जिनके इकाई का अंक 0 हो और कितना हो 5 हो। ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक कितना है 5 है, तो कितने से कट जाएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 का पाड़ा पड़ा कितने का 7 बार गया, कितने बार 7 बार गया। ठीक, कितने बचे 3, 3 और 2 कितने हैं 32 हो गए, 32 5 से 30, और फिर 2 बचे 25 हो गए। फिर 5 से फिर करो, 5 1 5, कितना बचा 7 है जी, लेकिन 2 बचा, 2 और 6 26 हो गए, 25, 1 बचा 5 3 15। आगे बात समझ में कि नहीं आई, आगे की नहीं। ठीक, फिर देखते हैं हम क्या 3 से डिवाइड देंगे, 3 5 15, 3 1 3। अब 2 3 से काट के देखो, 3 1 3 कट गया, 2 बचा, 2 और 1 कितना हो 21 हो गया, 3 7 21 आ गया, ये 2 5 ये 2। ठीक, तो हमारा कितना हो गया 5 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 70। ठीक है, पावर 1, इसका ही पावर 1, समान पद कौन से 5 है, तो पावर कितनी हो जाएगी 2। गुणा में घातें समान वेरिएबल क्या होती है जुड़ जाती हैं, 5 में 2 और 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 70। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन होंगे जिसका भी निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, देखते हैं आके। ठीक, अब निकालते हैं किसका फोर्थ वाले का, मतलब 5005 का, 5005 का निकालो। 5 से डिवाइड दिया, इकाई का अंक क्या है 0 और 5 है, 5 1 5 5 1 5 5 से फिर आपका अब इकाई का अंक आपका कितना है 1 है, इकाई का अंक कितना है 1 है, तो जाहिर सी बात है इकाई का अंक 1 है तो इसका मतलब वो 11 से कट सकता है। किससे कटेगा, या तो 11 से कटेगा या फिर 13 से कटेगा। क्या होगा, या तो 91 13 7 91 या 11 11 पड़ा 121 कटाया कि नहीं कटाया, 11 11 से कटाया, लेकिन 121 भी कट जाता है, 11 की टेबल में आता है जो ना। ठीक, तो उसी देखो, तो यहाँ किससे कहते हैं 11 से डिवाइड करके देखो, या फिर देखो कितने से 5 से आगे बढ़े तो 7 से करके देखते हैं कितना 7 7 1 7 3 बचा 7 चौक 28 फिर 7 या 21 ये हो गया। ठीक, फिर कितने से आएगा, फिर करते हैं कितने से 11 से करके देखो, फिर 8 से तो जा नहीं रहा, 9 से भी नहीं आ रहा, 10 से भी 11 11 1 11 फिर कहते हैं 3 11 3 33 आ गया। ठीक, तो उसके कितने हो गए फैक्टर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये हमारे क्या हो गए अभाज्य गुणनखंड हो गए, क्या प्राइम फैक्टर हो गए, कितने प्राइम फैक्टर। अब आपको 74 और 29 का निकालना, कितने का निकालना 74 और 29। तो इसमें आप देखो आपके मैंने 1 2 3 4 निकाल दिए, अब आपको निकालना है कितने 74 और 25, तो निकाल कर देखते हैं फिर क्या निकलता है। ठीक है, ठीक, तो इसके आएंगे सीधे से कितने 23,
कितने आएंगे आपके 23, 19 और 13। जी आपको घर से करना है, ठीक, जो आपको मैंने बता दिया 23, 19 और 17 के। ठीक, अब आगे वाली क्वेश्चन देखते हैं। ठीक ठीक, सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में इसको सेकंड वाला प्रश्नावली 1.1 का कितना है। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या दिया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ क्या एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या करने, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। उसके तथा ज्ञात करने के बाद उसकी जांच ये करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याएं होती हैं उनका गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। मतलब कि हमें क्या सिद्ध करना है, जैसे कोई 4 है, 4 और 6 संख्याएं, दो संख्याएं 4 और 6, उसका हमने फैक्टर निकालो 4 और 6 का, तो कितना 2 गुणा 2 आएगा। ठीक, 6 का निकाला हमने 2 गुणा 3 आएगा। अब इसमें मासा निकालते हैं, तो मासा कितना हो गया, जो कॉमन होता है वो कितना है 2 है, और लासा हमारा कितना है, जो कॉमन होता है वो, और बाकी का जो शेष बचते हैं तो 2 मल्टीपल है और 3, 2 2 4, 4 3 12। ठीक है, अब हमें क्या वो करना है, ये एग्जाम्पल है, इससे मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि उसमें दिया क्या है। तो उसमें क्या दिया, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या दे दिया कि क्या बताइए, ये पूछ रहा है कि ये हमें सिद्ध करना है कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल और उन दोनों संख्याओं का मासा, मान लो 4 और 6 का मासा किया वो कितना होगा 2 और 12 आया। अगर मैं इन दोनों का गुणा कर दूं क्या संख्या के गुणनफल के बराबर होगा, तो क्या होता है इसमें 12 दूनी 24 और 6 चौक 24 बराबर होता है। ये बात कंफर्म है कि नहीं, कि अब देखो कैसे तो होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ एलसीएम और एचसीएफ, मतलब कि मासा और लासा, मल्टीपल क्या है मासा और लासा, शॉर्ट में लिख दिया। ठीक, अब देखते हैं क्या, अब देखो हमारी संख्या क्या है 6 और 4 है, दोनों का मल्टीपल बराबर, मासा कितना हमारा 2 और लासा कितना हमारा 12, क्या दोनों का मल्टीप्लाई करना 12 दूनी 24, 6 जब 24, 6 का 4 का पढ़ा पड़ो 6 बार, चाहे 6 का टेबल पढ़ दो 4 बार, 4 का टेबल पढ़ दो 6 बार, बात उतनी है। ठीक है, 6 जब 24 बराबर आया कि नहीं आया, आया। इसका मतलब ये बात सही है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और उसके एचसीएफ और एलसीएम का क्या होता है बराबर होता है। ये बात समझ में आई। ठीक, इस एग्जांपल से देख लिया। ठीक, अब देखते क्या है, अब देखते क्वेश्चन को। अब क्या करते हैं क्वेश्चन, इतनी बात तो आप समझ ही गए होंगे कि एग्जांपल से मैंने बताया 4 और 6 दोनों का अगर आप मासा और लासा निकाला और उनका मल्टीप्लाई किया 12 दूनी 24 हो गया, और जो संख्याएं थी वो क्या 4 और 6 इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 24 आए। इसका मतलब ये एक फॉर्मूला बन के होगा तैयार। इस फॉर्मूले क्या होगा कि दोनों जो संख्याएं होती हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, या तो उन दोनों संख्या गुणनफल और उनका मासा और लासा दोनों कैसे होते हैं बराबर होते हैं। कैसे होते हैं बराबर। ठीक, अब क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन को क्या देखो इसमें दिया है क्या 26 मतलब 26 दिया है। क्या दिया 26, 26 के फैक्टर निकालो। 26 के फैक्टर नॉर्मल सी बात है कितने 2 मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा, होता है कि नहीं होता। ठीक है, फिर आप देखो 91 के निकालो, नहीं तो निकाल के देख लो। 26 में 2 से डिवाइड करेंगे कितने आएगा 30, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर 30 1 जा 30। ठीक है, तो लिख दिया मैंने। अब देखो आपके 91 के, तो 91 में मल्टीप्लाई कितने करोगे 3 से, कोई 2 से डिवाइड जाएगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट वाले डिजिट में कैसा होना चाहिए विषम। अगर 2 से डिविजिबिलिटी ये होती है कि इकाई के अंक में 2 4 6 8 10 12 होना, कैसे होना चाहिए विषम संख्या होनी चाहिए। क्या 2 4 6 8 होना चाहिए, मतलब विषम संख्या होनी चाहिए, वो सम सम संख्या होनी चाहिए। कितनी सम संख्या, तो यहाँ क्या है विषम, तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो 3 से डिवाइड करके देखना जाएगा, क्या जाएगा 3 बन जा 3 से भी नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, तो हम कहा 7 से करके देखते हैं। 7 1 जा 7, 2 जा 2 और 1 21, मतलब कि 7 या 21। ठीक, तो 7 मल्टीप्लाई कितना हो गया 13,
अगर हम इसका मासा निकालते, क्या निकालते, मासा, मासा तो दोनों कॉमन क्या है 30, तो कॉमन जो होता है वही हमारा क्या होता है, मासा होता है। क्या होता है, कॉमन जो होता है वही हमारा मासा और लासा रहेगा। देखना फिर, तो देखा जो कॉमन होता है वो लिख लिया, बाकी शेष बचा 2 और 7, मल्टीप्लाई 2 और 7, ठीक, लिख लिया। उसके बाद देखते क्या, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ, ठीक। तो 26 और वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल और उनके एचसीएफ और एलसीएफ, एचसीएफ एलसीएम के कैसे बराबर होता है। तो लेफ्ट साइड ले लो, लेफ्ट साइड में क्या है, दोनों संख्याओं को गुणनफल करो, दोनों संख्या गुणनफल करेंगे तो 26 और 91 का, ठीक। राइट साइड में हम क्या करेंगे, RHS 30 मल्टीप्लाई 30 और 2 और 7, मतलब ये क्या हो गया हमारा 30, तो हमारा मासा हो गया, लास्ट हमारा कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कर लो एक बार, 26, 32 या 26 मल्टीप्लाई 7, 7 6 42, कैरी आया 4, 7 2 या 14, 14 और 18, ठीक आ गया। अगर हम 30 मल्टीप्लाई कितना होगा 182, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का तो LHS और RHS हमारी कैसी आएगी, दोनों कैसी आएगी, बराबर आएगी, ठीक। आप दोनों का मल्टीप्लाई करके देखना, ओके, ठीक। अब करते हैं ये वाला, वैसे ही सेकंड वाला और थर्ड वाला होगा, तो थर्ड वाले को भी देख लेते हैं। देखो इसको कर लीजिए एक बार, ठीक। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में कहा था 150, इसके निकालो फैक्टर, फिर 92 के निकालो, ठीक है। 2 से डिवाइड करो, जब 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, एक बचेगा, 11 हो गया, 2 पाई 10, फिर एक बचा 10 हो गया, ठीक। अब इकाई के अंक में 0 और 5 है, तो जाहिर सी बात है किससे कटेगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 पंजे 25, 5 एकन 5, ठीक। आगे बात समझ। अब मैंने अभी अभी बताया था कि यहाँ पे का 1 है, और जाहिर सी बात है हमेशा ध्यान रखना, कभी 3 से जो डिविजिबिलिटी होती है, मतलब कौन कौन सी संख्याएं 3 से कट जाएंगी, 3 से कटने का मतलब होता है इनके अंकों का योग, मान लो अंकों का योग 1, 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 3 से कट जाएगा 3 दूनी 6, इसका मतलब ये है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर अंकों का योग जैसे कहीं लिखा है आपका, जैसे आपका लिखा है 1 2 2 1, तो ये क्या 3 से कटेगा, तो चेक करो, 1 को जोड़ो 2, मतलब अंकों का योग, अंकों का योग कितना है 4, 3 और 3 6, अंकों का योग आया 6, 6 3 से कट जाएगा, इसका मतलब ये भी है 3 से डिवाइड पूरा पूरा होगा, देख लो 3 चौक 12, 0 3 7 21। आगे बात समझे, 3 से डिविजिबिलिटी देख ली, 3 से कटने वाली संख्या वो होती है जिसके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक। अब देखो 3 एकन 3, 2 बचा, कितना 2 और 1 21, कितना 3 7 21 आ गया, ठीक। अब देखो 510 के कितना 2, 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक। और 91 के देखो 92, जाहिर सी बात है इकाई का अंक कहता है समय, तो 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 से 12, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर ये सीधा कैसा है 23, कैसा हमारा 23 अभाज्य संख्या 23 ही रहेगा। आगे बात समझ, ठीक। 2 मल्टीप्लाई 2 23। अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन देखो पहले, तो एक चीज हमेशा दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे कितने कॉमन 2, तो मासा जब लिखेंगे हम, तो मासा हमारा कितना हो गया 2,
इसके अलावा कुछ कॉमन है? कुछ नहीं कॉमन, जी कम 32 23 है। ठीक, अब देखो लासा जब निकालते हैं तब क्या करेंगे, जो कॉमन होता है वो लिख लिया, बाकी सब बचा वो लिख लिया। पांच तीन 17, 5 3 17, 2 गुणा 23। अब जब जिस वाले में रखेंगे ना, दो संख्याओं के गुणनफल में, दो संख्याओं गुणनफल बराबर मासा टू लासा। आई बात समझ? अब जे चेक करते हैं तो कितना आएगा, दोनों लेफ्ट साइड लेके निकालेंगे। पहले लेफ्ट साइड लेंगे तो लेफ्ट साइड में आप LHS लो। LHS जब लिया तो ये दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब कि 510 गुणा 92। ठीक है, RHS लो। RHS में क्या हमारा मासा इंटू लासा। मासा और लासा देखो, मासा हमारा कितना है 2 है, लासा हमारा कितना है 2 गुणा 5, 3 गुणा 17 और 2 गुणा 23। इतना है 2 गुणा 5, 3 गुणा 17, 2 गुणा 23। ठीक है, अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों वैल्यू कैसी होगी, LHS बराबर RHS। ये आपका होमवर्क है, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट में बताइएगा। ओके, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, इन दोनों कैसे आएंगे हमारे, दोनों बराबर आएंगे। ठीक, इसका मतलब क्या है, हेंस प्रूफ हो जाएगा, हेंस प्रूफ। ठीक, नहीं तो करके देखें एक बार, ये होमवर्क है, करके लाना। ठीक, इसके बाद ये वाला देख लीजिए। ऐसे ये वाला देखें 36 के जब फैक्टर निकालेंगे तो वो 36 नहीं 336 मतलब 336 के 2 से भाग दो, 2 एकन 2, 2 छेक 12। यहां से जब इसमें भाग दिया 2 एकन 2, यहां से इधर गया कितना होगा 13। जब 2 का पाड़ा पड़ेंगे 6 बार कितना 12, और फिर यहां से कितने 8। ठीक, 2 कितना होगा 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से गए 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, फिर 3 से डिवाइड देंगे, 2 और 1 3 होता है। मैंने क्या कहा, अंकों का अगर दोनों को जोड़ देंगे, अगर वो किससे 2 और 1 कितना होगा 3, 3 से 3 डिवाइड जाएगा तो वैसे वो 3 7 21 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता। ठीक, 3 7 21 आ गया। इसके फैक्टर लिख दो, और 54 के तो आप जाते 9 6 54, ये भी देख लो, नहीं तो 2 से डिवाइड दिया, 2 2 नहीं 4, 2 7 14, 3 नहीं 27, ये आ गया। ठीक, तो 27 गुना 54 होता है। दो ये 2 गुणा, फिर 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 7। ठीक, अब इसको रफ कर दें, 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक, इसको रफ कर देते, तो मासा निकालो। मासा में क्या होता है, दोनों चीज कॉमन होनी चाहिए। देखो 2 कॉमन है, इसमें कॉमन है, 3 कॉमन है, हाँ 3 कॉमन है इसमें। ठीक, और कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है नहीं, तो इसका मासा कितना है 2 गुणा 3 हो जाएगा। फिर लासा निकालो इसका, तो लासा निकालेंगे तो लासा में कितना 2 और 3 कॉमन, वो लिख लिया। बाकी ऊपर कितना बचा 2 2 2 और 7।
ये तो कॉमन वाला लिख लिए, 7 हो गया। ठीक, बाकी कितने नीचे और बचे, ये वाले 3 ये रहे, ये वाले 2। ठीक, अब देखो ये रफ कर दो, दो संख्याओं का गुणनफल क्या करनी, जांच करनी है, हमें जांच करके देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा और लासा। एलएचएस लो, एलएचएस में अगर दोनों संख्याओं का गुणनफल 36 54। आरएचएस लो, आरएस में मासा कितना है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये होगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 8 7 56, कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, और 3 तरह का 9। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर लो, पहले 36 का मल्टीप्लाई करके देख लो चाहे एक बार। अब आप 9 से 54, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 54 और 56 का, 6 चौक 24 4। ठीक, 6 चौक 24 4 हाथ से लेगी 2। ठीक, 6 पंजे 30, 5 चौक 20, 6 पंजे 30, कितना 30, और 4 पंजे 20, कितना हो गया टोटल 52। 52 की 2 हाथ से लगी 5 पचम 25, 25 5 30, 324 आ गया आरएचएस। ऐसे इधर मल्टीप्लाई करके देखो, जब 336 और 50 करो, इधर करेंगे तो कितना आएगा, 336 मल्टीप्लाई 54, 4 6 24, 4 हाथ से लेगी 2, 4 3 12, 12 2 14, 14 4 हाथ से लेगी 4 3 12 1 13, 5 1 30, 5 का पड़ा 6 बार पड़ेगा कितने 30 बार जाएगा। ठीक, इसको हटाओ, 5 1 30 हाथ से लेगी 3, 5 3 15 होती, 18 8 हाथ से लगा 1, फिर कितना होगा 5 1 30, 5 3 15 3 18। ठीक, 5 3 15 1 16, ऐड करो 4 4 11 1 6 1 7 1 8। गलत कैसे हो रहा है, इधर देख चेक करो एक बार, 9 6 54, 4 6 24 की 4 हाथ से लगी 2, 4 3 12 13 14 4 हाथ से लगी 1, 4 3 12 1 13। ठीक है, 5 6 के 30, 5 6 का 30, 0 हाथ से लगी 3। ठीक, 5 3 15 3 18 8 हाथ से लगी 1, 5 3 15 16, ऐड करो 4 4 8 3 4, अच्छा 4 4 8 10 8 9 10 11 1 हाथ से लगी 1, 6 7 8, ये तो 18 से 12। लेकिन ये कैसे गलत हो रहा है, एक बार फिर से चेक करते हैं इसको। ठीक है, चेक करो, 2 कॉमन ये 2 और 3 कॉमन थे, आ गया ये 6। ठीक है, 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 8 7 56, ये पूरा 56 हो गया। ठीक, ये 56 हो गया, उसके बाद क्या होगा 56 और वो दोबारा से मल्टीप्लाई करके चेक करो एक बार, 56 और 4, 4 6 24 4 हाथ से लेगी 2, 4 5 20, 20 और 2 22, 5 6 का 30, 30 की 0 हाथ से लेगी 3, 55 25 25 3 28, 4 2 10 और 1 3 3 24। ये तो सही आ रहा, गड़बड़ कहाँ क्वेश्चन हो रहा है यार, एक क्वेश्चन को चेक करते हैं एक बार। 2 3 6 4 8 7 56 और 3 तरह का 9, 56 54। लेफ्ट और राइट साइड बराबर क्यों नहीं आ रहे फिर, मासा 6 होगा और
LHS 3 अरे एक गड़बड़ होगा यहाँ पे 5 6 और ये वो तो ऐड ही नहीं किया हमने। क्या हुआ, जो मासा था वो तो 6 था, लेकिन 3 6 जे लासा वाले और 8 7 56, जे इतना हो गया, 3 तरह का 9। ठीक, तो इसको 5 और 54 और 56 का तो मल्टीप्लाई हो गया। अब कितने का, 6 का और करना है। कितने करना है, चौकी 6 का। मासा तो हमने ऐड ही नहीं किया, जब मासा को ऐड करेंगे तो 6 चौक 24 4 हासिल लगी 2, 6 दूनी 12, 12 2 14, 6 18। अब देखो ये तो इसका मल्टीप्लाई कितना आ रहा था, 18 144। इसका मतलब एचसीएफ और एलसीएम हमारा कैसा आ गया, बराबर। इसका मतलब एक बात प्रूफ हुई कि एलएचएस बराबर आरएचएस दोनों कैसे बराबर है। इसका मतलब जो दिया था उसकी हमने जांच की, जांच करने के बाद जो आया वो कैसा आया हमारा, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल मासा और लासा का गुणनफल दोनों कैसा आया हमारा, बराबर आया। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया, तो इसको लिखते हैं हेंस प्रूफ, मतलब कि एक सिद्धम। ठीक, इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। अब कहां तक क्वेश्चन हो, सेकंड। अब देखते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन को।